तो आज हम आप ही के चैनल पर ही पहला बता रहे हैं कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं। ट्रेनिंग हम बहुतों जगह से लिए हैं। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार के मेरे अगर गुरु माना जाए जिनसे हम ट्रेनिंग लिए। मतलब आप 5 बकरी से शुरू में स्टार्ट किए थे, मतलब कौन सा नस्ल से स्टार्ट किए थे? देखिए, शुरुआत में हम बर्बरी से स्टार्ट किए, जहाँ हम चूक किए थे। मतलब शुरुआत में होता क्या है ना कि जब नए फार्मर, अच्छा, मतलब कोई किसान अगर नया स्टार्ट कर रहा है तो बर्बरी से स्टार्ट कर या ब्लैक बंगाल से? देखिए, दुनिया भारत में जितने नस्ल है सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने जगह। अमर जी सर, ये बताइए कि कोई किसान अगर नया है, मतलब नया बकरी पालन कर रहा है, तो मतलब प्राइवेट ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ले या सरकारी से ले? देखिए, सरकारी ट्रेनिंग हम तो सरकारी ट्रेनर हैं, तो हम सरकारी ट्रेनिंग का ही राय देंगे, इसलिए राय देंगे। अमर जी सर, मतलब हमारे किसान साथी को ये मतलब बता दीजिए कि आप मतलब बकरी पालन से ट्रेनर के रूप में कैसे आए? तो ट्रेनर के रूप में आने का पीछे रीजन है, हम जब आरसीटी में ट्रेनिंग कर रहे थे जिस समय, तो आरसीटी में मेरे दोस्तों आज हम आ चुके हैं अमरजीत सर के पास। अमरजीत सर से जानकारी लेंगे कि कैसे सक्सेसफुल बकरी पालन बने और ट्रेनर भी बने, उनका मतलब शुरू से अंत तक ले कहानी जानेंगे। आप लोग तो पहचानते होइएगा अमरजीत सर को, वो मतलब आरसीटी का सरकारी ट्रेनर है मुजफ्फरपुर जिला का, और ये बकरी पालन भी करते हैं, साथ सफल ट्रेनर भी है और सफल बकरी पालन भी है। और इनके बारे में जानते हैं कि मतलब शुरू में 5 बकरी से स्टार्ट किए थे, 5 साल से बकरी पालन भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल बकरी पालन करते हैं। और इनके पास देख सकते हैं कि 40 से 50 बकरी अभी है। वो कितना सेल किए हैं मतलब, और कैसे ट्रेनिंग लाइन में आए हो। अमरजीत सर का एक और राज खोलेंगे कि कहाँ से ट्रेनिंग लिए और किससे लिए, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। और अमरजीत सर से खुद पूछेंगे कि वो कहाँ से ट्रेनिंग लिए। आइए इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं। नमस्कार अमरजीत सर। नमस्कार चंदन जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमरजीत कुमार, आराध्या गौट फार्म, पताही रूप, मुजफ्फरपुर, बिहार। जी अमरजीत सर, मतलब आप शुरू में कितना बकरी से स्टार्ट बकरी पालन? चंदन जी, इसका शुरुआत लॉकडाउन के कारण हुआ था मेरा। उस समय हमने 5 बकरियों से शुरू किया था, जिसमें 4 बर्बरी की बकरी और 1 ब्रीडर था। और मेरा छोटा सा एक सेटअप था जो बांस के चचरी का बना हुआ था, एलिवेटेड फार्म, जिसको हम लीज पर लिए थे। और वहीं से शुरुआत इसका हुआ था लॉकडाउन के कारण, क्योंकि लॉकडाउन से पहले से हमारा कुछ प्लानिंग चल रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस करे जिसमें कि कभी मंदी नहीं आए जी। मतलब बहुत सारा बिजनेस हम किए हैं, लेकिन सभी बिजनेस को कुल मिला के देखा जाए तो साल में 2-3 महीना ऐसा समय आता है जब सभी बिजनेस कभी डाउन पे आते हैं, साल में 2-3 महीना। लेकिन जब हम बकरी पालन के तरफ आए तो इसमें कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें मंदी होता है। इसमें तो कोई मंदी हाँ, इसीलिए हम इसको बचपन से घर में बकरी पालन होता था थोड़ा बहुत, और तो उसको आगे बढ़ाने का था कि चलिए एक अच्छा बिजनेस है और इसमें नुकसान नहीं है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कभी रेट गिरता नहीं है। तो जिस चीज को बेचने में आसानी हो और रेट नहीं गिरे तो उस चीज का धंधा से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। जी अमरजीत सर, मतलब ये बताइए, आप मतलब बकरी पालन करने का आइडिया कहाँ से आया आपको कि बकरी पालन नहीं करते हैं? देखिए, आइडिया क्या कहे नहीं कि बचपन में बकरी घर में था जी, लेकिन उसके बाद जब हम लोग बड़े होते गए तो बकरी तो हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के प्रति मेरा लगाव नहीं था कहीं, और बिजनेस के प्रति रुझान ज्यादा था। तो बहुत सारे बिजनेस किए। हम तो प्लम्बर का ठेकेदारी अभी भी कर रहे हैं। हार्डवेयर का मेरा शॉप है जिसमें प्लम्बर से संबंधित जो भी सामान है उसका दुकान है। फिर उसके रहते रहते लॉकडाउन में जब मंदी आया, दुकान जब बंद हुआ, तो फिर उससे पहले से हम प्लानिंग कर रहे थे इस बिजनेस का, लेकिन उस समय उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब बंदी हुआ तो पूरा समय खाली है, दुकान बंद है, काम बंद है, तो कहीं जाना आना नहीं होता था। तब इसके प्रति ज्यादा समय निकाले और समय दिए, तो इसको लॉकडाउन में ही हम शुरू किए थे। लॉकडाउन में शुरू किए जी। मतलब आप ट्रेनिंग भी लिए थे क्या शुरू में कहीं से? जी, ट्रेनिंग तो हम लिए थे बिना जानकारी के, तो इस चीज को करना मुश्किल है। और जो भी किसान नए देख रहे हैं वो भी बिना जानकारी के नहीं करे। अगर बिना ट्रेनिंग के हम किए होते तो आज तक यहाँ नहीं आते। लेकिन अभी बहुत सारे कमेंट मेरे भी चैनल पे या मेरे फोन पे आता है कि आप कहाँ से ट्रेनिंग लिए, क्या किए। बहुत सारे लोग मेरे नाम पर दूसरे को उलझा रहे हैं कि हमारे यहाँ से सीख के गए हैं तो क्या सिखाएंगे। तो आज हम आप ही के चैनल पर ही पहला बता रहे हैं कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं। ट्रेनिंग हम बहुतों जगह से लिए हैं। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार के मेरे अगर गुरु माना जाए जिनसे हम ट्रेनिंग लिए, वो उमेश कुमार कुशवाहा है। हाँ, ये पहला आपके चैनल पर हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं जिक्र नहीं है कि हम कहाँ
किस किस से ट्रेनिंग लिए हैं, बहुतों जगह से हम लिए, अभी भी प्रयास करते हैं जहां से जानकारी हो मिले। तो अगर बिहार में माना जाए तो उमेश कुमार कुशवाहा मेरे प्रथम बकरी पालन के गुरु हैं। हम उन्हीं से जो भी जानकारी जुटाएं शुरुआत में या जो हेल्प हुआ लिए, और उसके बाद फिर जो भी अगर उससे हमको फिर संतुष्टि नहीं हुआ, मान लीजिए कि हमको ज्ञान और चाहिए था, इस क्षेत्र में हमको आगे जाना था, तो हम डीडी रामावत जी हैं जो राजस्थान के हैं, अभी भारत में हम कहें तो नंबर 1 ट्रेनर है। राजस्थान से ट्रेनिंग किए थे। डीडी रामावत जी हैं, उनके यहाँ 6 महीना का ट्रेनिंग चलता है। तो उस सेशन में हम उनके यहाँ ज्वाइन करके 6 महीना का ट्रेनिंग किए। उसके बाद फिर हम आए बिहार, तो फिर हम मुजफ्फरपुर में आरसीटी से ट्रेनिंग किए। मुजफ्फरपुर से भी? हाँ, आरसीटी के ट्रेनर हमारे परमानंद सर थे। और उसके बाद भी बहुत सारे जगह है जहाँ हमको मौका मिलता है, तो 1 दिवसीय 2 दिवसीय जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम ट्रेनिंग या सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब भी ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रयास करते हैं कि जीवन सीखने का चीज है, कुछ जो हमसे छूटा हो वो सीख ले। कभी जीवन में ज्ञान तो पूर्ण होता नहीं है, लेकिन जो समझ ले कि ज्ञान पूर्ण है उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। तो भारत में कहिए तो हम 3-4 जगह से, मतलब बिहार के उमेश कुमार कुशवाहा हैं, ऐसे डीडी रामावत जी हैं, फिर हम आरसीटी से लिया और 2-4 जगह और हैं। लेकिन एक बहुत ट्रेनर लोग हमारे नाम का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का ट्रेनिंग लेके और क्या पढ़ाएंगे वो। तो आज आप लोग जान गए हैं, हम कहीं किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, हमने किसी को प्लेटफार्म दिया है, बहुत सारे लोगों को, हम बहुत सारे लोगों को प्लेटफार्म दिए। हम अपने मुजफ्फरपुर में जान पहचान दिलाएं और वो लोग अभी गलत फायदा उठाते। तो ऐसा नहीं कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे कि किसी को गलत राह नहीं दिखाइए, और सफलता पाना है तो जानकारी लीजिए जहां से हो, अच्छा जानकारी लेके कीजिए। हाँ बस। जी सर, आप लगभग 5-6 जगह से ट्रेनिंग लिए हैं जी, उसमें मतलब क्या क्या आपको मतलब अनुभव बताया गया था, और बकरी पालन करने का क्या क्या तरीका बताया गया था? देखिए, ट्रेनिंग जो है वो किताबी चीज है, वहाँ किताबी नॉलेज दिया जाता है आपको किताब के प्रति, लेकिन जो सीखना है आपको मेन वो बकरी ही सिखाएगी। बकरी ही सिखाएगी। ट्रेनिंग एक बेस है, जैसे हम किसी मकान को बनाने जाते हैं तो पहले बेस बनाते हैं, उसका पिलर के खन के उसको बेस को तैयार करके तब फिर ऊपर मकान बनाते हैं। तो ट्रेनिंग एक बेस है, बेस आप कहीं से तैयार कीजिए, उसके बाद बकरी आपको सिखाएगी धीरे धीरे। तो शुरुआत में जो भी हम गलतियां किए थे उनसे सीखते गए, और जो ट्रेनिंग में बातें बताई गई थी उनको फॉलो करके आज हम यहाँ सफल हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और मेरे द्वारा दिया गया बच्चा लोग सफल है, तो इससे ज्यादा खुशी का हमको कोई थी नहीं है। और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ट्रेनिंग चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी चलता है, मेरे ही चैनल से आप प्रचार किए थे। हाँ, पहला आप ही के चैनल पर वीडियो आया था ट्रेनिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट का। जी सर, मतलब आप 5 बकरी से शुरू में स्टार्ट किए थे, मतलब कौन सा नस्ल से स्टार्ट किए थे? देखिए, शुरुआत में हम बरबरी से स्टार्ट किए, जहाँ हम चूक किए थे। मतलब शुरुआत में होता क्या है ना कि जब नए फार्मर होते हैं तो उनके अंदर अनुभव का कमी होता है। और हमारे आसपास में ऐसा कोई फार्म नहीं था जहां ब्लैक बंगाल उपलब्ध हो सके अच्छा संख्या में। हम बहुतों फार्म घूमे, और बरबरी का उस समय क्रेज था और प्रचार था। अनुभव नहीं होने के कारण हम बरबरी ले आए, लेकिन लाने के बाद हमको परेशानी क्या आया कि एक तो बरबरी कम बच्चा दे रही है, 1 बच्चा दे रही है, साल में एवरेज 3 बच्चा के आसपास एक बरबरी से आ रहा है। दूसरा, उसको बेचने में हमको समस्या आ रहा है। जो बकरी हम 15 से 20 हजार का खरीद के लाए हैं, अगर उसका बच्चा हम बेच रहे हैं तो 5-7 हजार मिल रहा है कटिंग में, उससे ज्यादा मिल नहीं रहा है, और उस साल में 3 बच्चा दे रही है। तो जब खर्चा जोड़ रहे थे, कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा था कि नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। जितना उसको खिलाएं, उसके बच्चा को तैयार किए, उससे कम में बिक रहा है, उससे कम में। और अपने यहाँ शौकीनी का मार्केट है नहीं उतना तो है नहीं। तो जो कटिंग का मार्केट है उसमें बरबरी बेचिए, सिरोही बेचिए, बोर बेचिए, आप दुनिया का कोई नस्ल बेचिए, जो रेट है मीट का वही रेट आपको मिलेगा। उससे उसको बहस नहीं है कि आप बोर पाले हुए हैं, ये इतना महंगा ब्रीड है, उसको तो मीट का जो रेट है उसी हिसाब से आपको देगा। तो शुरुआत में फिर हम उसको नुकसान हुआ जब, तो फिर हम उसको बदले ब्लैक बंगाल पे आए, और ब्लैक बंगाल की बकरियां खरीदे। ब्रीडर मेरे पास बरबरी का था, उससे क्रॉस ब्रीड करा के अच्छा रिजल्ट लिए। तो उससे करते उसके बाद फिर सिरोही आया मेरे पास, जखराना आया, गुजरी, अब तो बोर पे भी हम आ गए हैं, बोर भी आया है। ब्रीडर 12-13 बोर थी तो सब बिक गया, अभी 1 पीस बचा हुआ है, फीमेल रखे हुए, वो बच्चा देने वाली है बस। अच्छा, मतलब कोई किसान अगर नया स्टार्ट कर रहा है तो बरबरी से स्टार्ट कर या ब्लैक बंगाल से? देखिए, भारत में जितने नस्ल है सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने जगह के लिए अच्छे हैं। जिसका जिस वातावरण में जिस हिसाब से बनाया गया है वो सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। बशर्ते नए फार्मर जो भी आए
वो अपने मार्केट के हिसाब से पाले कि उनके यहाँ मार्केट किस चीज का है, लोकल मार्केट, हाँ, लोकल मार्केट में किस चीज का डिमांड है। बकरी पालन मुख्यतः 3 उद्देश्य से किया जाता है, जिससे 3 चीज हम प्राप्त करते हैं, मांस, रेशा, दूध। अगर आपके यहाँ जिस चीज का मांस का मार्केट है तो मांस से संबंधित जो भी ब्रीड है उसको पालन कीजिए। दूध का मार्केट है तो दूध वाली बकरियां, सिरोही, बीटल, गुजरी, जखराना, ये सब का पालन कीजिए। और रेशा वाला तो ठंडे प्रदेशों की जो भी बकरियां हैं उनसे रेशा प्राप्त होता है, उसके ऊन से जो भी वस्त्र बनते हैं वो ऊनी वस्त्र बनते हैं, वो भी महंगा वस्त्र मिलता है उसका। तो जिसका जो मार्केट है उस मार्केट के हिसाब से और अपने नस्ल का चयन कीजिए। यूट्यूब के वीडियो के फेरा में नहीं पड़िए, हम इतना ही कहना चाहेंगे। अपने धैर्य और पेशेंस को रखिए, जानकारी पहले जुटाइए कहीं से, हो सके तो जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां आपको गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी ट्रेनिंग दिया जाता है वहां से ट्रेनिंग ले, कहीं भी प्राइवेट सेशन में नहीं ज्वाइन करें। हाँ, आपको जानकारी चाहिए तो प्राइवेट सेशन ज्वाइन कीजिए, बाकी बिना सर्टिफिकेट के, बिना प्रमाण पत्र के आप कहीं के नहीं रह पाइएगा, क्योंकि एक प्रमाण आपके पास होना जरूरी है जिस काम को करने जा रहे हैं। जी सर, मतलब आपका जो हम फ्री वाला ट्रेनिंग वाला जो डाले हुए थे वीडियो, उसमें से मेरे भी नंबर पे कॉल आ रहा था कि हमको फ्री में ट्रेनिंग करना है और RCT में करना है, वो अदर मतलब जिला से कॉल कर रहे थे। तो सभी जिला में, भारत के लगभग 604 जिला में है RCT। और आपको अगर RCT नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे अपने जिला का नाम और RCT लिख के सर्च कर लीजिए। जिला का नाम और RCT लिख के सर्च कीजिएगा, आपके जिला का आ जाएगा लोकेशन, आप वहां जाके मिलिए, संपर्क कीजिए। और लगभग अभी बिहार के 3-4 जिला में हम जाके ट्रेनिंग दे चुके हैं, अभी बहुतों जगह से ऑफर है, तो हो सकता है नेक्स्ट आपके जिला में हम आए। अभी तो पीछे मतलब कौन कौन जिला में गए थे आप? अभी मोतिहारी, छपरा और मुजफ्फरपुर, अभी 3 जिला का अभी हम हैं, अभी चल रहा है मेरा। बाकी अभी समस्तीपुर हो सकता है आए, अभी समस्तीपुर जाने वाले, कंफर्म नहीं है, कहीं भी हम आ सकते हैं बिहार में। और जो भी होता है वो हम अपने चैनल पे बता देते हैं कि कहाँ आने वाला। अमर जी सर, ये बताइए कि कोई किसान अगर नया है, मतलब नया बकरी पालन कर रहा है, तो मतलब प्राइवेट ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ले या सरकारी से ले? देखिए, सरकारी ट्रेनिंग हम तो सरकारी ट्रेनर है तो हम सरकारी ट्रेनिंग का ही राय देंगे। इसलिए राय देंगे कि सरकारी ट्रेनिंग एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं पैसा नहीं लगेगा, तो शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट बचेगा। 2-4-5 हजार कहीं लगाइएगा, 7,000 10,000 जो जिसका चार्ज है वो बचेगा। दूसरा, आपको जानकारी मिलेगा, जानकारी मिलेगा तो एक बेस आपको होगा कि कहीं आप दूसरे जगह सीखने जाते हैं तो कुछ चीजें अगर आपको पता होगा तो क्या सिखा रहा है सामने वाला आपको समझ आएगा कि जो पैसा दिए हूँ आपका सही यूज कर रहा है वो कि नहीं तो नया में तो आप जहाँ जाइएगा जो सिखा देगा आप समझिएगा, ऐसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तीसरा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार के सरकारी योजना में आपको लाभ मिलेगा, सरकार से आप जो भी सब्सिडियां हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा कि ये आपका प्रमाण पत्र होगा कि आप किसी काम को ट्रेनिंग लेके, मतलब उसके जानकारी लेके कर रहे हैं तो आप सफलता पूर्वक करिएगा इसको, ये प्रमाण होता है। तो कोशिश करें सरकारी जगह से ट्रेनिंग ले। उसके लिए RCT है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा है, और आप अपने जिला के केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब सरकारी योजना चल रहा है, तो आप अपने पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, सभी ब्लॉक में पशुपालन विभाग है वहाँ से। जी सर, मतलब आप बकरी को क्या खिलाते हैं? अभी तो चंदन जी साइलेज इससे पहले खिला रहे थे, और अभी मेरे पास हरा चारा प्रचुर मात्रा में जय, जौ, बरसीम को अभी यूज कर रहे हैं हम सुबह शाम। उसमें थोड़ा बहुत सूखा चारा, गेहूं का भूसा मिला के यही अभी चल रहा है। जी सर, कोई अगर नया किसान स्टार्ट कर रहा है तो बकरी पालन से कितना दिन बाद से इनकम स्टार्ट हो जाता है? देखिए, नए किसान अगर कर रहे हैं तो इसमें इनकम लेने का 2 टाइम ऑफ पीरियड है। अगर कोई किसान गाभिन बकरी से शुरू करता है जो 2 से 3 महीना की गर्भधारण की हुई बकरियां हैं, तो उस किसान को इनकम साल भर में आने लगेगा, साल भर में आने एकदम 1 साल में उसका इनकम आना शुरू हो जाएगा। और जो किसान खाली बकरी या पाठी जो गाभिन नहीं हुई है, सस्ता के चक्कर में खरीद लेके आ रहे हैं, पाठी हो या खाली बकरी हो, तो उनको कम से कम 2 साल का समय देना होगा, तब जाके इनकम आएगा। और जो गाभिन बकरियां लाते हैं उनको साल भर के अंदर इनकम आना शुरू हो जाता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, अनुभव है। और लगभग अभी मुजफ्फरपुर जिला में 100 के आसपास मेरा फार्मर जो है, जो मेरा सिखाया हुआ छात्र लोग है वो कर रहे हैं। सभी का वीडियो लगभग आपके चैनल पर आता है। मुजफ्फरपुर में बहुत जगह घूमे हैं, लगभग जगह मेरा नाम आ ही जाता है। सब जगह जहाँ भी जाते हैं वीडियो बनाए तो अमरजीत सर के वीडियो में अभी गए थे, एक शाही जी का है उधर सरैया में वहाँ भी मतलब गए थे तो वहाँ भी आपके ही नाम ले रहे थे शाही जी। जी अच्छा, अमरजीत सर आपके पास कितना बकरी है अभी?
अभी मेरे पास चंदन जी 40 के संख्या में बकरी हैं। बकरियां कम गई हैं बिक्री के कारण, और दूसरा हमको फार्म बनाना है, छुट्टी नहीं रहता है, तो इस बार हम छुट्टी लिए हैं कुछ दिन के लिए, तो इसको बना के तब फिर संख्या बढ़ेगा। क्योंकि जिनको जिनको हम अपने इससे पहले जो स्टूडेंट लोग को बकरी दिए थे और जिनके यहाँ बकरियां तैयार हैं कुछ सेल के लिए, तो हम उन लोग को एडवांस दे के रखे हैं कि हमको बकरी दे दीजिएगा। हाँ, तो कि उससे वो भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, दोनों आदमी। और बिजनेस एक दूसरे के ऊपर निर्भर होके ही करने से आगे आदमी जाता है। तो अभी संख्या बढ़ जाएगा विगत बस हमको मार्च में इसका काम हो जाएगा मेरे फार्म का, अप्रैल से संख्या आ जाएगा। फिर अमर जी सर, आप मतलब लगभग 4-5 साल से बकरी पालन जी, पांचवा साल मेरा पूरा होने वाला है बस। अभी 5 साल में आप कितना इनकम कर लिए होंगे? देखिए चंदन जी, अभी शुरुआती 2 साल में तो इनकम नहीं हुआ था, लगभग जो कहें जो खर्च मेरे कर रहे थे वो आ रहा था। उसके बाद 2 साल के बाद हम ये फार्म जो भी देख रहे हैं, मेरा पुराना वीडियो किसी बहुत सारे चैनल पर कोई देखे होइएगा तो छोटा होगा, उससे कमा के हम ये 2 लाख का फार्म बना, 1,80,000 रुपया का फार्म बना है। ठीक है, उसके बाद जो भी बकरियां थी मेरे पास वो थी, तो अभी मेरा लगभग इनकम सालाना, हम पीछे 2 साल छोड़ के तीसरे चौथे साल में थोड़ा बहुत कम था, 4-5 लाख के आसपास था सालाना हम कमा लेते थे। और सालाना 4-5 लाख, अभी 8-10 लाख के आसपास सालाना हो जाता है। तो होने का कारण क्या है कि हम बकरी के साथ साथ मेरा बहुत सारा संपर्क ऐसा है जहाँ खस्सी का ज्यादा डिमांड है, तो हम मार्केट से खस्सी खरीद के अपने यहाँ इकट्ठा करके और खस्सी सप्लाई करते हैं गाड़ी से, जो कि दूसरे जगह बंगाल जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, कटिहार, सब साइड में जहाँ भी खस्सी का ज्यादा डिमांड है या भोज उज के लिए है। तो जब हम पुराने हो गए तो संपर्क ज्यादा हो गया, तो बकरी से कम मतलब खस्सी बेच के हमको ज्यादा इनकम आ रहा है कि अगर महीना में 50 खस्सी बेचे तो 1,000 रुपये भी बचा, तो 50 रुपये हमसे बच गया। तो संपर्क जब बनेगा और ईमानदारी से किसी बिजनेस को कीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक जाइएगा। लॉन्ग टाइम। हाँ, बकरी को अगर दाना में क्या खिलाए कि बकरी हेल्दी रहे सर? देखिए, दाना मिश्रण में तो संपूर्ण आहार चाहिए, जिसमें कि एक अनाज हो जी, अनाज, एक दाल हो जी, खल्ली हो जी, किसी प्रकार का मौसम के हिसाब से, मिनरल मिक्सचर हो, नमक, ये 4-5 चीज बना के और हम अगर दाना मिश्रण बकरियों को खिलाते हैं तो संपूर्ण ग्रोथ होगा। साथ साथ हरा चारा और सूखा चारा का मिश्रण होना चाहिए बकरियों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर सूखा चारा और दाना मिश्रण आप खिलाते हैं तो इनकम कम होगा, तो नुकसान होगा आपको, आप नहीं कर पाइएगा। तो हरा चारा का पर्याप्त मात्रा रखिए, बिना हरा चारा का बकरी पालन संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि आप खुद देखिए कि आपके गांव में जो लोग पुराने पद्धति से कर रहे हैं, शुरू से 1, 2, 4, 5 जो रख रहे हैं, वो काहे सफल है? ये कभी बकरी का मोटिव समझे हैं कि वो काहे सफल है, और फार्म जो इतना बड़ा पैसा के लागत से बनता है वो काहे बंद हो जाता है जी। इसका कोई कारण है ना? तो उनको देखिए कि वो 2-4 जो एक रखे हैं वो चराई पे रखे हैं जी, बकरी पे खर्चा नहीं करते हैं। तो बकरी हरा चारा के लिए बनी है, तो वो चराई पे करते हैं तो उनका खर्च नहीं लगता है। जो भी बेचे वो इनकम आया, जो समय इन्वेस्ट हुआ, तो वो तो घर पे 2-4 गाय भैंसी है तो उसके साथ साथ वो भी उसका पालन कर लेते हैं। लेकिन आधुनिक युग में किसान चाह रहे हैं यूट्यूब देख के कि हम उसको भूसा चोकर दाना खिलाएं अपने रख के और उससे कमाएं, तो ये संभव नहीं है। भूसा का खर्च है, दाना का खर्च है, आपका खर्च है, स्टाफ का खर्च है, लेबर, बिजली बत्ती पानी का खर्च है। तो जब आप जोड़िएगा सभी चीज, दवा का खर्च है, उतना चीज कैलकुलेट जब कीजिएगा तो पता चलेगा जिस दिन बकरी बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम खर्च कर दिए। तो इसीलिए हरा चारा का व्यवस्था कीजिए और तब बकरी पालन कीजिए, तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा जी। अमर जी सर, मतलब हमारे किसान साथी को ये मतलब बता दीजिए, बकरी फार्म खोले हुए है और फिर ट्रेनर के रूप में कैसे है? ट्रेनर के रूप में कैसे है? तो ट्रेनर के रूप में आने का पीछे रीजन है, हम जब RCT में ट्रेनिंग कर रहे थे जिस समय, तो RCT में मेरे एक सर थे नंदन सर, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस समय हम RCT में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय तक मतलब मुझे जानकारी बहुत अच्छा खासा हो चुका था बकरी पालन का। तो ट्रेनिंग के साथ साथ हम आधे 1 घंटा उसी ट्रेनिंग सेशन में बच्चे लोग का क्लास लेते थे। तो जब वो सर देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, इनको जानकारी अच्छा खासा है और ये बच्चे लोग को अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ आता था जो हम पढ़ाते थे। तो उसके बाद वही सिलसिला शुरू हुआ और वहां से RCT से जो भी प्रैक्टिकल का सेशन होता था, जो सुइया कैसे लगाए, बकरी का पहचान कैसे करे, क्या है बकरी से संबंधित, मेरे फार्म पे हम उसको सिखाते थे। तो नंदन सर के द्वारा मुझे ये ऑफर दिया गया कि अमरजीत जी आप ट्रेनर के रूप में ज्वाइन कीजिए
और इसका एग्जाम होता है, तो वही फॉर्म फिल कर दिए, हम एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, निकला सब कुछ। उसके बाद हम ट्रेनर के रूप में अभी 2 साल लगभग होने वाला है। 2 साल होने वाला है। आप मतलब कितना, और मेरा ट्रेनिंग सफल है, खुशी होता है इसलिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया छात्र सफल है। तो जो भी नए किसान देख रहे हैं, बस उनको यही कहना चाहेंगे कि सफल लोगों के साथ जुड़िए, सफल फार्मर के साथ जुड़ के चलिए, तो सफलता आपको मिलेगा। हाँ ठीक है अमरजीत सर, अब नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।